हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो है। जैसा कि आप लोग ने वोटिंग किया कि बेबी केयर पे वीडियो बनाइए थी, तो आज की जो वीडियो है ये आपके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए है कि अगर हमारा बच्चा पैदा हुआ है या 3 साल तक का है तो उसे सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या किया जाए। आज मैं आपको बहुत ही इजी टिप्स बताऊंगी, घरेलू उपचार बताऊंगी, जिससे ना आपको बच्चे को ज़्यादा कुछ खिलाना पिलाना है ना कुछ करना, बस बेसिक सी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है, जिससे आपके बच्चों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी नहीं अगर आप ये डेली फॉलो करेंगे। और अगर आपके बच्चे को हो गई है तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो उनका सर्दी जुकाम जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्दी जुकाम की बात की है, बुखार की बात नहीं की है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मैं बता रही हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी डॉक्टर की राय से मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने बच्चों को एक बार डॉक्टर को दिखाइए और वो जो बोलते हैं उस हिसाब से करिए। बाकी ये जो घरेलू उपचार है ये तो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बेबी को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन से टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये मैट्रेस बेबी सेट आप अपने बच्चे के लिए मंगवाना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है मेरे चैनल पे अपलोडेड है। फुल डिटेल में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं और इसे मंगवा सकते हैं। तो बात करें तो आजकल जो मौसम चल रहा है बहुत ही अलग चल रहा है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश है तो कभी धूप है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। ठीक है, ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो बड़ों को तो होता ही है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके लिए हर एक क्लाइमेट से गुजरना एक चैलेंज जैसा होता है। ठीक है, तो ऐसे में नए बच्चों की देखभाल करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है। तो चलिए आज मैं आपको 10 पॉइंट बताती हूँ, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी ने जन्म लिया है या आपका बच्चा 3 साल तक का है, तो अगर आपके बच्चों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो गई है या आपको लग रहा है कि उसे कुछ कफ की शिकायत हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपने बच्चों को, वैसे तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो 15 से 20 दिन के बाद उनका मालिश स्टार्ट हो जाता है। आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों का जो, जब आप मसाज करें, उनकी मालिश करें, तब सरसों के तेल में करें। सरसों के तेल में अगर आप अपने बच्चों की रेगुलर मसाज करते हैं दिन में 3 से 4 बार 5 बार, तो आपके बच्चों को सर्दी की तकलीफ होगी नहीं, क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। अगर आप इसे गर्मी में ट्राई कर रहे हैं तो तेल को तो थोड़ा गर्म कर लीजिए, उसके बाद ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही मालिश करिए। और दिन में 2 बार मालिश करिए गर्मी के टाइम पे। और अगर आप नॉर्मल बारिश में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ठंडी के मौसम में यूज़ करें तो सरसों के तेल को आप 3 से 4 बार अपने बच्चे के बॉडी पे अच्छे से लगा करके मसाज करिए। और ये चीज़ आप रेगुलर करेंगे तो आपके बच्चों को सर्दी की शिकायत होगी नहीं। तो अगर आपके बच्चों को सर्दी की शिकायत हो गई है या जुकाम हो गया है या आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को बार बार जुकाम हो जाता है, तो आपको एक चीज़ जो करनी है वो ये है कि आपको सरसों का तेल ले लेना है, उसमें आपको अजवाइन डालना है, मेथी डालना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है, तेल को छान लेना है। बाद आपको आपके शिशु की जो है अजवाइन और मेथी वाले तेल से मालिश करनी है। देखिए, अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है और मेथी की भी तासीर गर्म होती है। सरसों का तेल तो ऑलरेडी गर्म होता ही है। तो आप अगर इस तेल से अपने बच्चों की मालिश करते हैं तो आपके बच्चों को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। वैसे हमारे में तो जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसकी अजवाइन वाले तेल से मालिश की जाती है। दिन में 3 से 4 बार, जितने बार बच्चों की मालिश होती है उतने बार हम राई के तेल में अजवाइन वगैरह डाल के ही बच्चों की मालिश करते हैं। उन्हें सर्दी जुकाम पॉइंट जो है वो ये है कि जब हमारा बेबी बॉर्न होता है तो हम मतलब घर के काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता। और कभी हम अपने बच्चों को सुबह 10 बजे नहला देते हैं, कभी सुबह 9 बजे नहला देते हैं, कभी 12 बजे नहलाते हैं। तो ऐसे बच्चों का नहलाने का टाइम चेंज करने पे आपके बच्चे को बोलते हैं, हमारे में बोला जाता है खरसेवर पकड़ लेता है, खरसेवर हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी जुकाम की फीवर की प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों को नहलाने के लिए एक फ़िक्स टाइम रखिए। अगर आप उसे रोज़ सुबह 9 बजे नहला रहे हैं तो 9 बजे नहला दीजिए, और अगर आप उसे 12 बजे नहला रहे दोपहर में तो 12 बजे नहला दीजिए। लेकिन आप एक फ़िक्स टाइम रखिए, टाइम को चेंज मत करिए। अपने बच्चे को डेली एक ही टाइम पे नहलाना है। फिर आप अपना सारा काम छोड़िए और सबसे पहले अपने बच्चों को नहला धुला करके साइड में रख दीजिए। इसके बाद आप काम करिए। बच्चों को कभी भी टाइम चेंज नहीं करना चाहिए। ये सर्दी जुकाम होने के पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न होता है, तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है। इसके ही साथ में जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को फीडिंग करवाते हैं,
अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है वो आपका दूध पी रहा है और आप उससे अपना फीडिंग करवा रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी हम अपने ऊपर लापरवाही करते हैं। हमारा नहाने का टाइम अलग अलग रहता है, कभी हम गर्म पानी से नहा ले रहे हैं, कभी ठंडे पानी से नहा ले रहे हैं, कभी हम फ्रिज से निकाला हुआ पानी पी ले रहे हैं, कभी हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी पी ले रहे हैं, कभी हम गर्म पानी पी ले रहे हैं, कभी हम कुछ ठंडा गर्म खा ले रहे हैं। तो इसका असर आपका बच्चा अगर फीडिंग करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जब तक आपका बच्चा फीडिंग कर रहा है आपको ठंडी चीज़ से तो दूर ही रहना है। ठंडी चीज़ में फिर चाहे कोई भी चीज़ आ गई, ठंडा पानी आ गया, ठंडा दूध आ गया, ठंडी दही आ गई, ठंडा छाछ आ गया, या फिर कोई भी ठंडी चीज़ें, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ आप खाए वो रूम टेम्परेचर पे हो या गर्म हो। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप अपना ध्यान रखेंगे और आपका बेबी आपका फीडिंग कर रहा है तो उसे सर्दी ज़ुकाम की शिकायत नहीं होगी। माँ से भी बच्चों को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत होती है, तो खास करके आप अपना भी ध्यान रखिए, अपना भी हर चीज़ का टाइम फिक्स रखिए। उस टाइम पे आप अपना जो भी रूटीन है, नहाना धोना खाना पीना, ये सारा चीज़ आप टाइम पे करेंगे तो आपकी बेबी को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो माँ से ही बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए और आपका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। इसके ही साथ में जो फोर्थ पॉइंट, ये वो चीज़ है कि जब भी हमारा बच्चा नहाता है या जब भी हम उसकी मालिश करते हैं, खास करके ये जो टिप्स है ये नहलाने के बाद ही यूज़ होती है। इसके बाद जो हम नारियल को फोड़ते हैं और जो उसकी करवंटी निकलती है, जो उसका हार्ड वाला पार्ट निकलता है, इसे हम जलाते हैं और जलाने के बाद जब वो थोड़ा सा बुझ जाता है, उसमें से धुआं निकलता है, उसमें हम अजवाइन, जिसे ओवा कहा जाता है, और इसके साथ में हम लोहबान होता है। लोहबान वो होता है जो हम दिया आरती करते टाइम अपने घर में जलाते हैं, या बहुत बार आपने देखा होगा कि मच्छर विच्छर भगाने के लिए भी हम घर में लोहबान को जलाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी पूजा वाले शॉप पे जाएंगे या किराने के शॉप पे जाएंगे, तो आप अगर वहाँ पे बोलेंगे कि हमें लोहबान चाहिए तो वो आपको दे देगा। उसका आप धुआं अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। यहाँ पे आपको नारियल की करवंटी जला लेनी है और जब वो उसका आग बुझ जाए, जब उसमें से धुआं निकले, तो पहले गंदा धुआं आएगा जो कि आँख में लगता है, उसे ख़त्म हो जाने दीजिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन डाल लीजिए और इसके साथ में हाफ चम्मच आप धूप, या उसे धूप भी कहा जाता है, धूप या लोहबान डाल लीजिए। उसके बाद उस धूप का सेक आपको, उस भाप का सेक आपको आपके बच्चों पे देना है। खास करके धूप पे आप ऐसे हाथ रखिए, अपने बच्चों के सीने पे रखिए। अपने बच्चों को अगर आप उलट पलट सकते हैं, थोड़ा सा बचा सकते हैं, केयरफुली करना है, तो आप उसे, अपने बच्चे को थोड़ा सा ऐसे रख करके आप उसे, मतलब जैसे नीचे आग जल रहा है, मीन्स धुआं आ रहा है, आग नहीं जल रहा है, धुआं आ रहा है, और आप अपने बच्चे को ऐसे रखिए, ऐसे उल्टा करिए, उसके चेस्ट पे, उसके सर पे, बैक साइड में उसे सेकिए। इससे भी अगर आपके बच्चों को अगर सर्दी ज़ुकाम की तकलीफ़ होती है तो नहीं होगी। और अगर आप इसे स्टार्टिंग से ही फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चा बॉर्न होने के बाद 40 दिन तक बच्चे को अजवाइन लोबान का धुआं दिया ही जाता है। इससे बच्चों को सर्दी की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप ये चीज़ फॉलो करिए। उसके साथ में अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कफ जम चुका है, तो आप उसके सीने पे इस चीज़ का सेक करिए और साथ में आप अजवाइन, मेथी और राई के तेल वाला मालिश करिए। कंटिन्यू आप ये स्टीम आप दिन में, वैसे तो एक बार दिया जाता है जब बच्चा नहाता है। अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप दिन में 2 बार दीजिए। वैसे एक ही बार दिया जाता है नहाने के बाद, सुबह शाम आप 2 बार दे सकते हैं अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो। और इसके ही साथ में सरसों के तेल से 3 से 4 बार मालिश करिए अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो गई है तो, और नहीं हुई है तो आप 2 बार भी मालिश कर सकते हैं, ये इतना भी बहुत है। और इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका बच्चा 4 महीने के ऊपर का है और उसे सर्दी की प्रॉब्लम हो गई है या फिर उसे कफ़ की प्रॉब्लम हो गई है, तो कफ़ जो है वो खुद से निकलता नहीं है, छोटे बच्चे निकाल नहीं पाते हैं, खांस नहीं पाते हैं, उसे थूक नहीं पाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप है ना, जो अपने बच्चों को गर्म पानी दीजिए। गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी हो। आप 2 से 3 चम्मच, अगर आपका बच्चा जो है वो 1 साल तक के अंदर का है तो आप जितना क्वांटिटी दे सकते हैं, दिन में 3-4 बार आप 2-2, 3-3 चम्मच करके दीजिए। अगर 6 महीने के ऊपर का है तो थोड़ा आप उसको 5-6 चम्मच दीजिए, और 1 साल तक का आपका बच्चा है तो उसे आप छोटी ग्लास, आधी ग्लास से थोड़ा कम आप उसे दीजिए। ये जो है गर्म पानी आपको 1 साल तक के छोटे बच्चे को देना है। 1 साल से छोटा बच्चा आपका है तो आप उसे गर्म पानी दीजिए। पर अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है, 3-4 साल, 5 साल तक का है और उसे सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पानी को गर्म करते टाइम उसमें 1 टीस्पून आप अजवाइन डाल दीजिए, और वो डालने के बाद में आप उसे अच्छे से पानी को गर्म कर लीजिए और वो अपने बेबी को पिलाइए। इससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप कोशिश करिए कि आप अजवाइन वाला पानी पिए और अपनी बेबी को फीडिंग कराएं। इससे भी आपके बेबी की सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है।
और इसके बाद का जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना ही होगा अपने बुज़ुर्ग से, अगर बच्चों को सर्दी ज़ुकाम की शिकायत होती है तो उनके पास एक पोटली रखी जाती है, ठीक है। तो पोटली में क्या होता है, पोटली में आप 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, आधा चम्मच मेथी दाना डाल दीजिए, इसके साथ में आप उसमें लहसुन, इन सारी चीज़ों को आपको तावे पे ड्राई रोस्ट करना है। अजवाइन लेनी है 1 चम्मच, आधी चम्मच मेथी दाना लेना है और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ लेनी है। तवे पे आपको ड्राई रोस्ट करना है। एक कॉटन का या सूती कपड़ा लेना है आपको, और उसमें आपको इस चीज़ को अच्छे से ये कर लेना है ड्राई रोस्ट। उसके बाद आपको इस कपड़े में उसे बांध देना है, उसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है और अपने बच्चे के, जैसे आपने अपने बच्चे को यहाँ पे सुलाया और बाजू में आपको रखना है। और ये चीज़ आपको थोड़ा गर्म ही रखना है। इसका सुगंध जितना बच्चों के नाक में जाता है उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है और आपके बच्चों का सर्दी ज़ुकाम भी ठीक होता है। और जब ये पोटली थोड़ी ठंडी हो तो आप अपने बच्चों के नाक के पास इस तरह से रख सकते हैं, जैसे कि सोचिए ये कागज़ लिया है मैंने आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कागज़ लिया मैंने, ये कागज़ ही ये पोटली मैंने बनाई है, ठीक है। और ये हल्की ठंडी है। जब गर्म है तो आपको बच्चों से थोड़ा दूर रख देना है, और जब ये ठंडी है तो आपको क्या करना है, आपके बच्चों के नाक पे ऐसे ऐसे करना है। तो जब भी आपका बच्चा सांस लेगा ना तो इसकी स्मेल जो है वो अंदर तक जाएगी, अंदर तक जाएगी, तो आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। इसके साथ आपको बच्चे के यहाँ पे, जिसे ताड़ू कहा जाता है, यहाँ पे मेंदू, यहाँ पे आपको बच्चे का जो पार्ट यहाँ पे बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है, वहाँ पे आपको बच्चों को इसे रखना है, हटाना है, रखना है, हटाना है, इस तरह से आपको करना है। नाक के पास ऐसे रखना है। बच्चा जब आपका सांस लेगा तो वो सांस के साथ उसके अंदर जाएगी। और इसके साथ में आपको इस पोटली को जब थोड़ा सा गर्म रहे, इतना कि आप बर्दाश्त कर पाए, आपको यहाँ पे टेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पे बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो आपको इस पोटली को अपने बच्चों के ऐसे सीने पे ऐसे ऐसे सेक देना है। उसके बाद जब आप इस पोटली को अपने बच्चों के सर के पास, जब ये ठंडा हो, जब कान के पास, सर के पास रखें, तो आप बच्चों को उस तरफ का करवट ले लें, जैसे कि आपने ये चीज़ यहाँ पे रखी और बच्चों को ऐसे करवट ले लें, ताकि इसकी स्मेल बच्चे सोए तो नाक में ऐसे जाती रहे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इस चीज़ का आप थोड़ा थोड़ा, ये पुराने ज़माने से चला आया जो टिप्स ट्रिक्स है, अगर आप इन्हें थोड़ा थोड़ा फॉलो करते हैं ना आज के रेगुलर लाइफ में, तो आपके बच्चों को सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पोटली को बना के आप अपने बच्चों के पास ज़रूर रखिए। आप खुद देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा सिर्फ एक पोटली बना के रखने से। और इसके बाद की जो टिप्स है ये भी बहुत खास टिप्स है। बहुत लोग आप देखते रहेंगे कि बच्चे का जो सर है वो रूखा सूखा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सर्दी बच्चों के कान से जाती है, बच्चों के नाक से जाती है, मुंह से जाती है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, बच्चों के कान से और उनके सर से जो ठंडी अंदर उनको शीत लगती है। आप ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आपको इसके ताड़ू को, जो ये पार्ट आप देखेंगे बच्चे का यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसे कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। इससे क्या होता है, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है गर्म बना रहता है, सर्दी ज़ुकाम की तकलीफ नहीं होती है। और इसके साथ अगर आपका बच्चा 3 साल तक का है तो आप सर पे हमेशा तेल रखिए बच्चों के। और इसके बाद में अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल तक का है तो आप उसे जैसा मौसम हो, मौसम के हिसाब से आप उसे टोपी बांध करके रखिए, उसे कैप पहना करके रखिए। कैप ऐसा होना चाहिए जिससे आपके बच्चों का कान और ये सर, ये पार्ट ढका हुआ हो। अगर आप स्टार्टिंग का आपका बच्चा पैदा हुआ और आपने 6 महीने तक इन सारी चीज़ों को, जो मैंने टिप्स बताए हैं, इन्हें फॉलो किया, तो आपके बच्चे को आगे आने वाले टाइम में कभी सर्दी ज़ुकाम की जल्दी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगर वायरल नहीं हुआ तो, घर में किसी को हुआ तो ये एक अलग बात है, पर अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़ुकाम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं। बात का जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चों को मॉर्निंग का धूप ज़रूर दिलाएं। सुबह सुबह जो धूप निकलती है 9 बजे के पहले, 9 बजे के पहले की जो धूप होती है, 7 से 9 बजे के बीच की जो धूप होती है, उसमें विटामिन डी बहुत अच्छा होता है। और वो जो धूप है ना वो लगती नहीं है, वो बॉडी के लिए हमारे ख़राब नहीं होती है, वो अच्छी होती है। आप अपने बेबी को कोशिश करिए कि 1 साल तक का या 6 महीने तक का आपका बेबी है तो आप डेली धूप, जो सनलाइट आती है सूरज की, सन की, वो सनलाइट आप अपने बेबी को डेली दीजिए। इससे भी आपका जो बेबी है उसे सर्दी ज़ुकाम की तकलीफ नहीं होगी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका बेबी छोटा है, जस्ट बॉर्न हुआ है, तो आपको 40 दिन तक तो वैसे भी सनलाइट में अपने बच्चे को मॉर्निंग का सनलाइट, जो सूर्य की धूप होती है, उसे ज़रूर दिखाना है। इसके साथ में आपको सरसों के तेल से मालिश ज़रूर करनी है। आपको स्टीम, बच्चों को धूप, लोबान वाला जो धूप है ये ज़रूर देना है। आपका बच्चा 40 दिन तक का है, 1.5-2 महीने तक का है, तो आप ये रेगुलर करिए। 6 महीने तक करते हैं तो और अच्छा है, 1 साल तक करते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा टाइम तक कर पाए, जितना ज़्यादा टाइम अपने बच्चों की केयर कर पाए, अपना टाइम दे पाए, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जो होम रेमेडीज़ मैंने आपसे शेयर की है, ये छोटे छोटे जो मैंने आज आपसे 8-10 टिप्स शेयर किए हैं, ये टिप्स जो है ये आप इसे रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर भी परमिशन देते हैं, मना नहीं करते। लेकिन इसके साथ अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से मिलिए, अवॉइड मत करिए।
वो जो मेडिसिन आपके बच्चों को देंगे, जो दवाई देंगे, उसे टाइम टू टाइम दीजिए। जितने दिन का, जितने टाइम का, जितने टाइम उन्होंने कोर्स बोला है उसे कंप्लीट करिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार अगर हम मेडिसिन डॉक्टर का दिया हुआ आधा देके आधे में बंद कर देते हैं तो भी बच्चों को बार बार ये तकलीफ होती रहती है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्टर आपको दवाई का कोर्स दे, दवाई का जो भी आपको टाइम बताए, उस टाइम पे उतना कोर्स आपको कंप्लीट करना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, आप फॉलो करिए और आपका बच्चा जो है एकदम तंदुरुस्त रहेगा, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और इसके ही साथ अगर आप कोई ऐसा पॉइंट जानते हैं जिससे बेबी का सर्दी जुकाम दूर रहता है तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में उस पॉइंट को भी रखूं और अपने ऑडियंस तक, अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स तक उस बात को भी पहुंचा सकूं, जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सके। तो गाइस, आई होप आपको ये बेबी केयर की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट बेबी केयर की कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करिए। साथ में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इसके साथ में चैनल पे नए हैं तो बेबी केयर, प्रेगनेंसी और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए। चलिए, मैं मिलूंगी अब आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक खास करके अपना और अपने न्यू बॉर्न बेबी का या अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।